अजय जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं नया कोई संकल्प करता हूँ तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर मन की स्थिरता ना होने के कारण वो संकल्प बार बार टूट जाता है। मन की स्थिरता ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। महाराज जी, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन करें। क्या संकल्प करते हो? ब्रह्मचार्य का संकल्प करते हाँ, तो टूट जाता है, तुम ही तोड़ देते हो, कोई दूसरा थोड़ी तोड़ता है। हम ही पकड़ते हैं, हम ही छोड़ते हैं। हमें सतमार्ग को ग्रहण करते हैं, हम ही असत मार्ग को ग्रहण करते हैं। अभी आपकी निष्ठा में दम नहीं है। वो दम जो आती है ना, भगवान के भजन से आती है। जब आपके अंदर आध्यात्मिक बल होगा तो एक बार सोच लिया, अब वही होगा। चाहे आग में झोंक दिए जाए तो भी वो बात बदलेगी नहीं। ये दम आती भक्ति से। भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया, अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है। फिर और तो बात ही क्या है। तो बिना भजन के संकल्प विकल्प तो व्यर्थ है। भजन करो, संकल्प करना ही नहीं पड़ेगा, इच्छा ही नहीं होगी, गंदे कामों की इच्छा ही नहीं होगी। मन मलिन है और शुष्क है, इसलिए वो भोगों की तरफ जाता है। मन निर्मल और द्रवित हो जाए, उसमें विकार ही नहीं उत्पन्न होगा। निर्मल मन, निर्विकार मन भजन से बनता है। तो नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, अच्छे से करो नाम जप, तो बल आएगा। फिर आप मन को रोक सकते हैं। भजन बल से मन को रोका जा सकता है, बुद्धि बल से नहीं, क्योंकि बुद्धि भी सपोर्ट में ही है मन के। तो हमारे अंदर जब भजन बल किसे कहते जानते हो? विवेक। ये सत्संग से, साधु संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से विवेक का जागरण होता है। तो होए विवेक मोह भ्रम भागा। अज्ञान नष्ट हुआ तो अज्ञान की धरा में सारे खेल होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद के। विवेक में थोड़ी होते हैं। विवेक तो सत और असत का निर्णय करता है। तो असत क्रियाओं का कर्ता जो मलिन अहंकार ज्ञान जनित है, वो विवेक के द्वारा नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवान का आश्रय लीजिए और कुसंग से बचिए। नाम जप करोगे, पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और कुसंग करोगे तो फिर भी होगा। कुसंग होता है एक वृत्ति से और एक होता है व्यक्ति से। बाहर के व्यक्तियों का कुसंग न हो, गंदा दर्शन, गंदा संभाषण, गंदी बातें सुनना। ऐसे ही अंदर की वृत्ति भी गंदी हो तो उसका संग न करे, उपेक्षा कर दे। जैसे गंदा आदमी हमें गंदी बातें सुना रहा है तो हम भगाएं नहीं, लेकिन अपने आप को हटा दें। साधु स्वभाव ये होता है कि उसको दंड नहीं देना, हमें अपने आप को जलाना है, अपने आप को हटाना है, उसकी बात नहीं माननी। ऐसे अंदर की वृत्ति गंदी आ रही, हमें परेशान नहीं होना, मतलब ही नहीं, तो बोलता रहे, मन फेंकता रहे गंदी बातें, हमें स्वीकार नहीं करना, ठीक हो जाए। पर इसके लिए धैर्य चाहिए। अगर धृति कमजोर है तो नहीं चल पाएगा। हाँ, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के वेग को वही धारण कर सकता है जो भगवान का आश्रय लिए है और जो भजन परायण है। प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से इन पर अंकुश नहीं किया जा सकता। इन पर तो एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय और नाम बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो। फिर थोड़ी कि हमारे कोई परास्त कर सकता है। नाम बल जहां है वो देखो, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी अंदर से। छी, कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो वो कर क्या है। हम लोग अज्ञान जनित क्रीड़ा में फंसे हुए हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो है बच्चा। जहां हाथ लग जाए तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना। क्या निकलता है? दुर्गंध युक्त, जहां केवल पेशाब की जाती है। जैसे कभी ट्रेन यात्रा में देखा ना, पेशाब घर बगल से निकलो तो मतलब दम निकल जाए, ऐसी बदबू आती है। हम ही लोगों ने तो पेशाब किया है। और शौचालय सुबह अपने ही शौच से त्यागते समय कितना दुर्गंध आती है। तो एक थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, शौच भरा है, और आपको पता हो तो क्या आप उसे प्यार करोगे? थैले को गले लगाओगे? ये थैला ही तो है बच्चा, और है क्या है? यहाँ भरा है मल।
मलाशय यही है, मूत्राशय मलाशय सब यही है, और उनके निकलने के द्वार है। और कौन सी खास बात है? बुद्धि भ्रष्ट है, मलिन है, तो इसलिए ये सब बातें हो रही है। क्योंकि अभी इतना ही सुख है संसार में। संसार का आखिरी सुख यही है, रुपया कमाओ, घर बनवाओ, ब्याह करो, लड़का बच्चा पैदा करो, मर जाओ, नरक जाओ, स्वर्ग जाओ, बस ये इतना ही है। आगे जानते हैं नहीं, बस इतना ही सुख है, बस आगे को कोई पता नहीं। और इसमें क्या मिला है? करोड़ों अरबों जन्म हो गए, मिला क्या है? फिर वही भोगो, फिर वही भोगो। बस भ्रम बना कि शायद अब की बार सुख मिल जाए, नहीं है। विवेकवान वो है जो विचार के द्वारा महापुरुषों के वचनों का अनुगमन करे। हमारा मन खराब हो, कभी अनुभव ठीक नहीं बता सकता। हमारा रिजल्ट देने वाली बुद्धि गंदी है, इसलिए सही रिजल्ट नहीं देती। जिन्होंने बुद्धि को परमात्ममय कर दिया है वो रिजल्ट बताते हैं। मृत्यु के सिवा कोई इसका उपहार नहीं है। ये भोग क्या प्रदान करता है? उपहार मृत्यु, भय, विषाद, खिन्नता और डिप्रेशन। करते रहो, फिर आगे पता चल जाएगा। वो आपको खुद इतना अधीन कर लेगा कि आपको लगेगा अब जिंदगी किस काम की रही। गांठ में दर्द, टांग में दर्द, यहाँ कमर में दर्द, जरा सा सोचो तो दिमाग फटने लगता है। फिर आगे चलकर नींद ना आना, भूख ना आना, और कई बार वासना जनित क्रियाएं करना, जीवन नष्ट। तो नाम जप करो, सही भोजन करो, गंदे दृश्यों से बचो, तो भगवान के बल से हम निकल सकते हैं। दूसरा कोई बल नहीं है किसी भी विषय से निकलने के लिए। आप देखो, जानते हुए भी नहीं निकल पाते तो निर्बल हुए ना, तो पकड़ो ना, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बल को पकड़ो, फिर देखो काम है ही नहीं, केवल राम ही राम है। काम है ही नहीं, उसको तुमने मान रखा इसलिए है, नहीं तो है ही राम ही राम। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो। बस ये मोबाइल आज से गंदे दृश्य मत देखना, गंदी बातें मत, गंदे लोगों का संग जो गंदी प्रेरणाएं देते हो, बिल्कुल नहीं। बच्चा अभी भाग्यशाली हो, जवान हो, तुम्हारे अंदर इतना विवेक आया कि चलो संतों के पास, संतों की सभा में बैठकर अपनी कमी बताएं। ये तुम्हारा धन्यवाद है कि तुम्हारी हिम्मत तो बनी कि अपने चोर को प्रकाशित कर रहे हो। नहीं, प्रायः अपने चोर को हृदय में छुपा करके अपने को लुटवाते रहते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो तुम्हारे अंदर अभी भगवत कृपा से विवेक बल जागरण होने की क्षमता है। चलो आगे बढ़ो, फिसलो मत बार बार ना। हाँ, अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता, और मन नहीं प्रेरणा करेगा तो इंद्रियों की ताकत नहीं कुछ कर सके। इसलिए अपने को होश में रहना है। हम लोग क्या करते हैं, मन को मैं मान लेता हूँ, और जो मन कहता है वही अपनी मांग मान लेता हूँ, इसी से हार जाता हूँ। और जब मन को अलग करके आप जो है अलग, फिर आप जीत जाएंगे। अभी मन तो ये लगता है अब क्या करें, अब हम रह नहीं सकते इसके बिना, क्योंकि मन ने कह दिया है। लोग कहते हैं मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, पर जागरण करो। ऐसा नहीं कि कोई बच नहीं सके, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहां भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे के सत्ते ही खत्म। भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व ही नहीं, ना थे ना है ना रहेंगे। भगवान भी तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी, आगमा पाइनो अनित्यास, ए नाशवान, आने जाने वाले विकार, इनकी इतनी सत्ता। नाशतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इनकी सत्ता ही नहीं, कोहरे की सत्ता ही नहीं, सूर्य की सत्ता है। तो भगवान का नाम सूर्य की तरह ज्ञान प्रकाशित करता है। नाम जप करो, मंगल ही मंगल।